मेरा नाम लिंडा है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं ग्लेनग्लो अम्यूजमेंट पार्क में नाइट सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यह पार्क शहर से बाहर जंगल के किनारे पर है, पुराना और लगभग भुला दिया गया। ज्यादातर रातें बहुत शांत होती हैं, इतनी की डरावनी लगने लगे। जब झूले बंद हो जाते हैं और सारी लाइट्स बुझ जाती हैं, तो बस लोहे की चरमराहट और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कैरोसेल, घूमने वाला घोड़ा वाला झूला, अपने आप बजने लगता है। ये ज्यादा देर नहीं चलता, पर मेरी रूह तक कांप उठती है। रातों में मैंने कई बार अजीब चीजें देखी हैं। कभी शराबी टीनेजर्स चुपके से अंदर घुस आते हैं, कभी रैकून सेंसर ऑन कर देते हैं। यहाँ तक कि एक बार एक बेघर आदमी हाउस ऑफ मिरर्स में सोया मिला था। लेकिन पिछले मंगलवार की रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के 2:15 बजे मैं दूसरी राउंड पर थी। हाथ में टॉर्च, वॉकी टॉकी और मोबाइल। हवा सामान्य से ठंडी थी और उसमें अजीब लोहे जैसी गंध घुली थी, जैसे जंग या खून। मैंने खुद को नजरअंदाज करने को कहा और आगे बढ़ी। फूड कोर्ट खाली था, आर्केड बिल्डिंग सूनी पड़ी थी, स्पिनिंग टीकप्स चुपचाप खड़े थे। लेकिन जैसे ही मैं हॉन्टेड हाउस राइड के पास पहुंची, मैंने किसी को देखा। अंधेरे में मैकेनिकल शेड के पास कोई झुका हुआ था। पहले मैंने सोचा वो डेरेक होगा, बूढ़ा सिक्योरिटी वॉचमैन। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे नहीं जानती। वो आदमी झुका हुआ था और जमीन से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। मैंने आवाज दी, हेलो, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो वैसे ही जानवर की तरह शिकार पर झुका रहा। मेरी उंगलियां टॉर्च पर और कस गईं। धीरे धीरे कदम बढ़ाए ही थे कि चर्राक, मेरे पैर के नीचे एक टहनी टूटी। वो आदमी अचानक पलटा और मैं जम गई। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद और खिंचा हुआ, मुंह पर इतनी टेढ़ी मुस्कान की दांत गिनना मुश्किल, आंखें गहरी काली खोह जैसी। वो बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के राक्षस जैसा लग रहा था। उसने अपना सिर कौए की तरह टेढ़ा किया और अचानक झाड़ियों में भाग गया। मैं कांप रही थी, लेकिन अंदर से आवाज आई, देखो वो किस पर झुका था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी। जमीन पर खून की धारा बह रही थी। वहां डेरेक पड़ा था। वो कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उसके होंठ ही नहीं थे। बस खून से भीगे मसूड़े और दांत बाहर झांक रहे थे। उसके सीने, हाथ और उंगलियों पर गहरी कटें थीं, जैसे किसी ने चाकू से बार बार खुरचकर उसे सिर्फ जिंदा छोड़ा हो। मैं घुटनों पर गिर पड़ी। ओ माय गॉड, डेरेक! वो बोल नहीं पाया, बस हांफता रहा, डर से कांपता रहा। मैंने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल किया और उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाई, कुछ नहीं होगा, हेल्प आ रही है। चारों तरफ का अंधेरा अचानक और डरावना हो गया। हर आवाज, हर सरसराहट मुझे लग रही थी जैसे वो आदमी लौट आएगा। पुलिस आई, डेरेक को अस्पताल भेजा गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब अफसरों ने बताया कि वो आदमी पार्क के अंडरग्राउंड टनल्स में छिपा हुआ था। वो वहां हफ्तों से रह रहा था। उन्होंने उसके पास से बच्चों की कोई डरावनी कविता भी पाई। टिप्टो टिम अपनी खोखली आंखों से रात में रेंगता जब रॉबिन रोता, गिनता है तेरे पाँव की उंगलियां, फुसफुसाता राज जो कोई न जानता, गुड़ियों को छिपा, दरवाजा बंद कर। धीरे धीरे खींचता जमीन पर, हंसी बहुत बड़ी और चमड़ी पतली, मत आने देना टिम को घर में।